आज हम बात करेंगे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की। तो मेरे लिए भी ये टर्म नया है, पहले तो मैं आपसे समझूंगा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। देखिए, दो तरह की इन्वेस्टिंग स्टाइल्स होती हैं। एक होती है पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक होती है एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट। हम्म। तो एक्टिव स्टाइल है जहां पर आपने अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को, पोर्टफोलियो मैनेजर को दे रखा है, जो एक्टिवली स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं और बहुत एक्टिवली आपके पोर्टफोलियो को देखते हैं। पैसिव स्टाइल वो हो गई जहां पर आप किसी फंड मैनेजर के भरोसे पर नहीं है, आपने इंडेक्स में डायरेक्टली पैसा लगा दिया है। यानी आपने निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी इंडेक्स आपको पसंद है, आपने सीधा इंडेक्स खरीद लिया है। आपको ये नहीं समझना है कि उसके कौन से स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कौन से खराब करेंगे। आप सिर्फ इस बात पर भरोसा करते हैं कि ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर मैंने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो वो इंडेक्स सारी बेस्ट कंपनीज को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस करता रहेगा और मेरा इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट पे चलता रहेगा। राइट। अब इन दोनों शैलियों के बीच में एक नई शैली का इजाद हुआ जिसका नाम था फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसे हम स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब पैसिव के अंदर में कुछ खामियां निकलने लगी कि भाई पैसिव में आप कुछ अलग से, अगर आप चाहें तो कुछ अलग शैली को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्टाइल के पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट करना चाहे तो आप वो नहीं कर सकते। तो जब पैसिव स्टाइल को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया गया तो उसे स्मार्ट बीटा बोल दिया गया। यहां पर आपने उस पैसिव स्टाइल पर एक फैक्टर को ऐड कर दिया। यानी पहले आप सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद रहे थे, अब आपने बोला कि मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर में वैल्यू बेस्ड फंड्स ही खरीदने हैं, वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स ही खरीदने हैं। तो आपने उस पर एक वैल्यू का फैक्टर लगा दिया। या किसी ने बोला कि भाई मुझे निफ्टी 200 पे जो टॉप 30 स्टॉक्स है मोमेंटम शैली के, जिसमें मोमेंटम सबसे ज्यादा दिख रहा है, मुझे वो स्टॉक लेने हैं, तो आपने एक नया इंडेक्स बनाया जिसे आपने बोला निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसी तरह से आपने क्वालिटी का फैक्टर निकाला जहां पर आपने ये बोला कि ये जो मेरा निफ्टी इंडेक्स है या जो मेरा मिड कैप इंडेक्स है, इसमें जो 50 बेस्ट कंपनीज होंगी, जो 30 बेस्ट कंपनीज होंगी, क्वालिटी के पैरामीटर पे मैं उनका सिलेक्शन करूंगा। मैं प्योर पूरा इंडेक्स नहीं खरीदूंगा। मैं इस इंडेक्स को स्मार्ट बना रहा हूं, इस पे एक फैक्टर को अप्लाई कर रहा हूं या फिर इस पे मल्टी फैक्टर्स अप्लाई कर रहा हूं और उसे मैं फैक्टर बेस्ड इंडेक्स बना रहा हूं। शैली ये भी पैसिव ही है, इसमें भी कोई फंड मैनेजर नहीं होता। बट ये एक्टिव और पैसिव के बीच का एक रास्ता है जहां पर आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं है बट आपने पैसिव को एक फैक्टर के जरिए बांध दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं बाजार में। आप वैल्यू का फैक्टर, क्वालिटी का फैक्टर, मोमेंटम का फैक्टर, साइज के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इक्वल वेट उसमें से एक फैक्टर है, लो वोलेटिलिटी का फैक्टर, इसे तरह तरह के फैक्टर लगा के आप पैसिव इंडेक्स को थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। इसे हम फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। जी। इसमें कोई और बात ऐसी जो आप बताना चाहें? मतलब मुझे भी ये बात काफ़ी तरह से समझ में आ गई कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसी है, पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसी है। कोई और चीज़ जो निवेशक को ध्यान में देनी चाहिए? जी विपिन जी। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये दो तीन जो अच्छे फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में कुछ समझा देता हूँ एंड फिर मैं इनके थोड़े से खामियां या फिर इनकी जो विशेषताएं वो को बता देता हूँ। तो जो सबसे प्रचलित फैक्टर है वो है मोमेंटम का और क्वालिटी का। तो मोमेंटम वो फैक्टर होता है जहां पर आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन पे बहुत तेजी दिखा रहे हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम चल रहा है, जिनमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एक्शन आ रहा है निवेशकों का। तो मोमेंटम एक काफी अच्छा फैक्टर है। यहाँ पर आपके पास में दो तरह के मोमेंटम स्टाइल को में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरह के उपाय हैं। या तो आप निफ्टी 200 पर मोमेंटम 30 इंडेक्स ले सकते हैं या फिर आप निफ्टी मिड कैप 150 पे मोमेंटम 50 इंडेक्स का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर होता है क्वालिटी का। ये भी काफी अच्छा फैक्टर है जो कि मिड और स्मॉल कैप पे अगर आप अप्लाई करें तो आप एक फिल्टर के जरिए उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं जो कि क्वालिटी कंपनीज है। यानी जहां पर आरओई, आरओसीई, प्राइस टू अर्निंग्स के फैक्टर पे या फिर अर्निंग्स ग्रोथ पर या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पर ये कंपनीज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है ईयर ऑन ईयर। तो क्वालिटी की फैक्टर लगाने से आप एक तरह से एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं कि खराब क्वालिटी वाली कंपनीज आपके पास में नहीं आती है। तो ये भी काफी अच्छा फैक्टर है जो मिड और स्मॉल कैप पे लगाया जाता है। और तीसरा एक फैक्टर होता है लो वोलेटिलिटी का, जहां पर आप उन स्टॉक्स का चुनाव करते हैं जिनकी वोलेटिलिटी यानी जिनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं देखने में आता है।
राइट? तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किसी भी तरह का इंडेक्स और किसी भी तरह के मार्केट कैप पे उस फैक्टर का इंडेक्स चुन सकते हैं अपने लिए। जी। अब चलिए। निवेशक, हाँ, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, बताएं। तो इसमें निवेशकों को बस इतना समझना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्टर आपके चुनने से अच्छा हो जाएगा। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल क्या है, और आपका की समय अवधि क्या है, राइट? तो मोमेंटम फैक्टर जहां पर रिटर्न बहुत अच्छे दे सकता है, पर गिरते हुए मार्केट में वो बहुत ज्यादा गिरावट भी देगा आपको। ये बहुत हाई बीटा होता है, तो इसका हाई रिस्क रहता है और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से हर फैक्टर के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जब भी आप किसी फैक्टर स्टाइल से इन्वेस्ट करें, तो प्लीज किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपने लक्ष्य के हिसाब से करें, और जरूरत लगे तो एक दो फैक्टर्स को साथ में मिलाकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करिए। यानी आप जी। मोमेंटम ले रहे हैं तो शायद लो वोलेटिलिटी से उसे कॉम्प्लीमेंट करिए, या फिर क्वालिटी ले रहे हैं तो उसके साथ में आप वैल्यू को लीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर्स अगर शामिल करेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के लिहाज से। बहुत बढ़िया सर, फैक्टर इन्वेस्टिंग समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपने बताया। एंड आई होप कि दर्शकों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, निवेशकों के लिए। लेकिन जो यहाँ पर कह रहे हैं सर कि आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी ये एक टेक्निकल चीज़ भी है, तो जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेटर इसके इस्तेमाल के लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट वो आपको यहाँ से मिल गई होगी, तो डेफिनेटली